नमस्कार, BVM न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों की। दिवाली का त्योहार आते ही स्वास्थ्य विभाग बाजार में बिकने वाली घटिया क्वालिटी की मिठाइयों और खाद्य पदार्थ के सैंपल भरने के लिए सक्रिय हो गया है। फरीदाबाद नत्थू कॉलोनी स्थित एक मिठाई के गोदाम पर जाकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने खोया पनीर तथा मिठाइयों के सैंपल भरे। सैंपल को जाँच के लिए प्रयोगशाला में चंडीगढ़ भेजा जाएगा। अगर सैंपल फेल आए तो दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने तथा विभागीय कार्यवाही करने का भी प्रावधान है। दिखाई दे रहा नजारा फरीदाबाद के नत्थू कॉलोनी में मिठाई के गोदाम का है, जहां पर सीएम फ्लाइंग के अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर मिठाई के गोदामों पर मिठाइयां तथा खोआ पनीर के सैंपल भर रहे हैं। दीपावली के चलते मिलावटी वस्तुओं को लेकर विभाग ने अभियान छेड़ा हुआ है। मिठाई का ये गोदाम फरीदाबाद के बड़े व्यापारी का बताया जाता है। सीएम फ्लाइंग अधिकारी की माने तो उन्हें सूचना मिली थी कि यहाँ पर घटिया क्वालिटी की मिठाई बनाने का गोदाम है। उसी को लेकर वहां तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सैंपल भर रहे हैं। उनकी माने तो घटिया मिठाइयों को बिकने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कुछ दुकानदार दीपावली पर घटिया क्वालिटी की मिठाइयां लेकर आते हैं और ग्राहकों को बेचते हैं। हमारे साथ सीएम फ्लाइंग है, हमारी संयुक्त कार्रवाई चल रही है। दिवाली के टाइम पे जिस तरह में अक्सर हमें शिकायतें मिलती रहती है मिलावटखोरी की, तो उसी के खिलाफ ये कार्रवाई चल रही है। जहाँ जहाँ हमें सूचना मिलती जा रही है वहाँ पहुँच रहे हैं और वहाँ से सैंपल ले रहे हैं। तो उसके बाद ये सैंपल हम चंडीगढ़ भेजेंगे, फिर लैब से जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करेंगे। आज बल्लभगढ़ एरिया से ही लिए हैं हमने। पीछे भी एक बीकानेर स्वीट्स है, वहाँ से लिए हैं। एक गोली गली है, वहाँ से लिए, एक यहाँ से लिए हैं। तो कुछ सोन पापड़ी भी हैं, कुछ मिठाइयों के भी सैंपल लिए, तो इसमें क्या कार्रवाई बनती है, क्या जांच की जाती है इसका? क्या कार्रवाई? हमारे सैंपल्स एक्चुअली मिस ब्रांडेड होते हैं, सब स्टैंडर्ड और अनसेफ होते हैं। जो अनसेफ आते हैं वो सीधे CGM कोर्ट में चलते हैं, और मिस ब्रांडेड और सब स्टैंडर्ड है वो केसेस ADC के पास होते हैं, जिसमें 5 लाख तक का जुर्माना लग सकता है, और CGM कोर्ट में उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान है। तो कब तक ये लगभग अभी जैसे लैब पे भी काफ़ी लोड हो जाता है फेस्टिव सीजन में, तो आप मान के चलो कि 14 से 15 दिन लगेंगे सैंपलिंग। तो क्या दिवाली अभी ड्यूरेशन चल रही है, हम लास्ट 1 महीने से लगातार अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, तो लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं सैंपलिंग के साथ साथ कि थोड़ा सोच समझ के सैंपल लें। और जो मिठाइयाँ बना रहे हैं उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई लगातार करते आ रहे पीछे से, उनके पास भी। चलो हम बात करेंगे अब अगली खबर की। फरीदाबाद में इन दिनों बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्हें पुलिस का तक खौफ नहीं है। ताजा मामला बल्लभगढ़ के प्रजापति मोहल्ले का है, जहां पर बदमाशों ने 2 भाइयों को पुलिस की मौजूदगी में बुरी तरह पीटा। इस मारपीट में दोनों भाई बुरी तरीके से जख्मी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए बल्लभगढ़ के अस्पताल ले जाया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। कहते हैं कि सैया कोतवाल तो डर काहे का, ये कहावत है बल्लभगढ़ के कुमारबाड़े में पूरी तरह से सिद्ध होती हुई नजर आ रही है, जहां बीते रोज कुछ दबंगों ने पुलिस की मौजूदगी में 2 भाइयों को बुरी तरह पीटा और पीटने के बाद आसानी से वहां से फरार भी हो गए। इस बीच पुलिस तमाशाबीन बनकर तमाशा देखती रही। वहीं पीड़ित की माने तो वह एक सामाजिक चौपाल पर बच्चों को पढ़ाने का काम करता है, तो वहीं दूसरा पक्ष उस चौपाल पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, और इन सब में पुलिस उनका साथ दे रही है। पुलिस ने खुद उसे बुलाकर उन लोगों से पिटवाया या तमाशाबीन बनकर पुलिस तमाशा देखती रही। पीड़ित का आरोप है कि अग्रसेन चौकी इंचार्ज राजेंद्र ने पहले उसे फोन करके चौपाल पर बुलाया, और जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि दूसरे पक्ष से लगभग 5 से 7 लोग वहां मौजूद थे। जैसे ही वह चौपाल पर पहुंचा, पहले तो पुलिस में उसके सामान को चौपाल के बाहर फेंक दिया और चौपाल पर ताला लगा दिया। उसके बाद उसके साथ और उसके भाई के साथ दूसरे पक्ष में पुलिस की मौजूदगी में ही मारपीट की। जब आसपास के लोगों ने झगड़ा होते देखा तो पुलिस से बीच बचाव के लिए कहा, तो दबंगों ने पुलिस के ऊपर भी हमला बोल दिया। इससे साफ जाहिर है कि बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि वह पुलिस को भी कुछ नहीं समझते। एक पक्ष ने सीएम विंडो लगा रखी थी दूसरे पक्ष के खिलाफ, तो उनका वहीं के ऊपर सीएम विंडो का निपटारा किया जा रहा था। तो कुम्हारवाड़ा में एक बघेल समाज की धर्मशाला है, तो उसमें एक अतुल नाम के व्यक्ति वहाँ पे बच्चों को पढ़ाता है। दूसरे लोग उस चीज़ का ऑब्जेक्शन करते थे कि भाई यहाँ पे इसने कब्जा कर रखा है। उस संबंध में आपस में उनका वाद विवाद हो गया और मार पिटाई हो गई, जिसमें इसके संबंध में 587 नंबर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि पुलिस के सामने ही उस युवक को और उसके भाई को बुरी तरीके से पीटा जा रहा था ना। पुलिस बीच विचार में आई तो पुलिस ना, अभी हमारे संज्ञान में ऐसा नहीं है कि पुलिस के साथ कोई हाथापाई हुई है। पुलिस ने बीच बचाव कर दिया था और उसको हॉस्पिटल लेके गए और मुकदमा दर्ज कर दिया था।
क्या लगता है सर, दबंगों के इतने हौसले बुलंद है कि पुलिस सामने है और उसके बावजूद भी इस तरीके से मारपीट करते हैं? ना, कोई हौसले बुलंद नहीं है। कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई? 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है बाई नेम। चलिए वहीं अगली खबर की बात करेंगे। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसान आंदोलन के मद्देनजर लगाए गए बैरिकेडिंग को हटाने का काम दिल्ली पुलिस की तरफ से शुरू कर दिया गया है। क्रेन की मदद से पत्थर के बैरिकेडिंग और लोहे के बैरिकेडिंग्स को हटाया जा रहा है। मौके पर पूर्वी दिल्ली जिला की डीसीपी प्रियंका कश्यप के नेतृत्व में पुलिस बल मौजूद है और मौके का जायजा लेने के लिए स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक खुद मौके पर पहुंचे। इस मौके पर पहुंचे दीपेंद्र पाठक ने बताया कि रास्ता खोले जाने को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से एक पहल की गई है और बैरिकेडिंग को हटाया जा रहा है। कुछ ही घंटों में दिल्ली पुलिस की तरफ से रास्ता खोल दिया जाएगा। किसानों से भी बातचीत का प्रयास दिल्ली पुलिस अपने स्तर पर कर रही है ताकि लोगों को आवाजाही में परेशानी ना हो। इसलिए स्पेशल सीपी का साफ कहना है कि अगर किसान दिल्ली की तरफ कूच करने का प्रयास करेंगे तो उससे निपटा जाएगा। बात करेंगे अब अगली खबर की। फरीदाबाद के बीपीटीपी पुल के समीप आगरा नहर से लगभग 35 वर्ष के युवक का शव बरामद हुआ है। मृतक के नजदीकी लोगों का कहना है कि युवक 17 तारीख से गायब था। युवक 2 बच्चों का पिता है। मृतक फरीदाबाद की पुरानी चुंगी का रहने वाला है। बीपीटीपी थाना अध्यक्ष के अनुसार आसपास के थानों में सूचना दे दी गई है। दिखाई दे रही ये तस्वीरें फरीदाबाद के बीपीटीपी पुल की है। बीपीटीपी पुल के समीप आगरा नहर की है, जहां शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी हुई है। मिली है नहर में, क्या मामला है? कुछ ये सूचना मिली थी कि सुबह के एक डेड बॉडी नहर के नीचे अटकी हुई है जी, तो जिस पर अभी आपके सामने निकाली है, बाकी चेक कर रहे हैं। इसमें कुछ आस पड़ोस को बता दिया है थाना वालों को जिले में, वही अननोन डेड बॉडी है। कोशिश कर रहे हैं इसकी पहचान जल्दी से जल्दी। तो क्या इनके कोई परिजन या रिश्तेदार या कोई इस टाइप से कोई आदमी यहाँ पे कुछ मौजूद नहीं, है? अभी पहचान होने के बाद ही किसी प्रकार के कहा जा सकता है। इनकी जो ये मृतक है इसकी उम्र लगभग कितनी होगी? 30-35 साल के आसपास अभी अंदाजा है। जो अंदाजा लगा। रुक करेंगे अगली खबर का। फरीदाबाद के थाना सारण क्षेत्र में एक महिला की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई। महिला की उम्र लगभग 22 वर्ष है। मृतक महिला कुलदीप कौर की शादी 1 साल पहले ही रवि नामक युवक के साथ हुई थी। उन दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी। रवि के साले करतार पर युवती की हत्या के आरोप लगाए जा रहे हैं। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस सूचना पाकर मौके पर पहुंची और आरोपी की तलाश में जुट गई है। फिलहाल आरोपी वारदात को अंजाम दे के मौके से फरार हो गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। दिखाई दे रही तस्वीरें फरीदाबाद के थाना सारण क्षेत्र की है, जहां महिला को चाकू से गोद कर मौत के घाट उतार दिया और घटना को अंजाम दे आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपी की गिरफ्त के प्रयास कर रही है। तो आज मैंने कहा डेथ कैसे होगी, मैं आगे तो कभी कोई फ़ोन नहीं आया, तो मैं उसके बाद हम आए तो यहाँ देखा तो उसका गला गुला मर्डर कर रखा है बहुत बेरहमी से। अब ये इनकी प्लानिंग है, प्री प्लानिंग है, क्योंकि घर का कोई भी उस घर में नहीं था। कोई बाहर चले गया, कोई कहीं है, कोई कहता तारीख पे गए हैं। जो लड़की का हस्बैंड था जो कह रहा मैं तारीख पे गया हुआ। उसके बाद हमें ज़्यादा तो पता नहीं इसका। कितने साल पहले शादी हुई थी आपकी बेटी? शादी 1 साल ही हुआ है बस। शादी उन्होंने कोर्ट मैरिज करी थी, तो लड़के की पहले ऑलरेडी शादी हो रखी थी। क्षेत्र में एक हत्या हुई है आपके इलाके में, कैसे हुई है सर? ये एक करमजीत कौर नाम की लड़की है जो यहीं सारण की रहने वाली है और उसी सारण के साथ में थाने के साथ में कॉलोनी है, उसमें हत्या हुई है और अभी उनके परिवार वाले बुलाए हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। केस रजिस्टर करके जल्दी ही इसको मुलजिम को गिरफ्तार किया जाएगा। औरंगाबाद गेंद मारेगी, औरंगाबाद सर ये कौन है हत्या करने वाला युवक? चक्कर में जैसे भी स्टेटमेंट होगी उनके परिवार वाले हैं जो ससुराल वाले औरंगाबाद के बता रहे हैं। बाकी जैसे भी केस रजिस्टर करके जल्दी। सर ये क्या हत्या करने वाला सारण थाने पहुंचा है अपने आप से? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, नहीं सारण थाना नहीं पहुंचा, ना कोई फरार हो। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। बल्लभगढ़ अनाज मंडी में धान की सरकारी खरीद सुचारू रूप से जारी है। अब तक करीब 35,000 क्विंटल मोटा धान खरीदा जा चुका है। जानकारी के मुताबिक फरीदाबाद की मोहना और तेगांव अनाज मंडी में आज भी किसानों के धान की सरकारी खरीद होने में काफी परेशानियां आ रही हैं। लेकिन बल्लभगढ़ अनाज मंडी में आज जब इस विषय को लेकर मंडी के डिप्टी फैक्ट्री इंद्रपाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यहां पर धान की सरकारी खरीद और उनकी पेमेंट सुचारू तरीके से की जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि अब तक करीब 35,000 क्विंटल गेहूं धान की सरकारी खरीद भी की जा चुकी है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस बार क्षेत्रीय किसानों ने परमल धान की रोपाई ज्यादा की है ताकि उन्हें फसल का अच्छा रेट मिल सके।
इस दौरान उन्होंने बताया कि इस बार मोटा धान यानी परमल धान की खरीद 1960 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से की जा रही है और मंडी में किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा। धान की खरीद हो रही है, धान लेके आए हैं आप क्या? हाँ, ध्यान लेके आए हैं। धान की खरीद कैसी हो रही है? बढ़िया हो रही है और जो सुविधा किसानों को मिलनी चाहिए सब मिल रही है। पेमेंट की जो दिक्कत आ रही थी, पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं है। धान की खरीदों की शिकायत कई मंडियों में आ रही है, तो बल्लभगढ़ मंडी की क्या हालात बने हुए हैं? किसानों के पीआर जो धान है वो खरीदा जा रहा है या नहीं खरीदा जा रहा? हाँ, जो पीआर धान सरकारी जो धान होता है जिसको सरकार लेती है वो बल्लभगढ़ मंडी में सुचारू रूप से खरीद चल रही है। और जो समस्याएं हैं वो तिगाम और मोहना में पीआर धान की खरीद नहीं हो रही, तो वहाँ के 1-2 किसान हमारे पास अपना धान लेकर के आ रहे हैं। जी, अब तक कितना धान खरीदा जा चुका है और आगे कैसा रुझान देखने को मिल रहा है? देखिए, अब की बार पीआर की जो बुवाई हुई है वो ज़्यादा हुई है सरकारी धान की पिछले साल की अपेक्षा। पहले पिछले साल 1509 की जो बुवाई हुई थी इसमें रेट कम थी, तो इस बार किसानों ने 1509 कम बो के मोटा धान परमल जिसको हम बोलते हैं वो बोया है और अब तक 35,000 कुंटल के लगभग बल्लभगढ़ मंडी में खरीद हो चुकी है। रुझान कैसा देखा जा रहा है किसानों में? रुझान ठीक है, किसान खुश हैं कि उनको रेट सही मिल रहे हैं। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। मौसम के बाद किसान झेल रहे हैं अब खाद की मार। बता दें कि बल्लभगढ़ के किसानों के पिछले 15 दिनों से डीएपी और यूरिया कोई भी खाद कृषि सहायता केंद्र पर मिल नहीं पा रहा है, जिसके चलते किसानों को अब अपनी आगामी फसल की तैयारियों की चिंता सताने लगी है। गौरतलब है कि गत दिनों हुई अधिक बरसात के चलते किसानों को अपनी खरीफ की फसल में खेतों में से उठाने में भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जब किसानों के धान आदि की फसल कट पाई थी कि तभी अधिक बरसात होने के चलते किसान अपनी फसल भी खेतों में से नहीं उठा पाए और कई जगह तो किसानों की फसल खेतों में ही दोबारा से उपजी हुई भी दिखाई दी थी। लेकिन अब वह किसान ही खाद के लिए दर दर मारा फिर रहा है, लेकिन उसकी समस्या का कोई समाधान होता दिखाई नहीं दे रहा। वहीं सहायता केंद्र के अधिकारी डीएपी खाद की समस्या के समाधान का कोई वाजिब कारण तो नहीं बता पा रहे हैं। हाँ, यूरिया की जगह इस्तेमाल किए जाने वाले लिक्विड खाद का विकल्प जरूर है। वे किसानों को समझाने में जुटे हुए हैं ताकि किसी न किसी तरह विभाग और किसानों को खाद की किल्लत से बचाया जा सके। गांव फतेहपुर तगा से क्या खाद के लिए आए हैं? खाद के लिए आए हैं, डीएपी यूरिया के लिए जी। आज की तारीख में यहाँ कोई सी भी चीज़ अवेलेबल नहीं है। क्या कह रहे हैं अधिकारी? ये कह रहे हैं जी पता करते रहिए, जैसे ही आएगा आपको बता दिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है। त्यागी जी, कब से बनी हुई है ये समस्या? ये सर हम पिछले 15 दिन से ट्राई कर रहे हैं जी। डीएपी का कोई कट्टा नहीं मिला है बल्लभगढ़ सोसाइटी में या इफ्को में। और खाद, खासकर किसानों को खाद लेने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या परेशानी आ रही है? खाद क्यों नहीं मिल रहा? कौन सा खाद? डीएपी और यूरिया दोनों बता रहे हैं। देखिए, यूरिया तो अपने पास कल खत्म हुआ है जी। कल तक यूरिया बचा था जी। और अभी यूरिया की बात है तो नैनो यूरिया आ गया है नई टेक्नोलॉजी का जी। ये स्प्रे वाला है, ये अब भी उपलब्ध है, पहले भी उपलब्ध था, आगे भी उपलब्ध रहेगा। रही दानेदार यूरिया की बात, तो दानेदार यूरिया का अभी जो है जो रैक लगेगा आने वाले दिनों में तो वो भी उपलब्ध हो जाएगा। डीएपी खाद, डीएपी का अपने पास लास्ट सितंबर तक था डीएपी जी। अभी तक कोई आया नहीं है। ऊपर की सूचना ये है कि भाई संभावना में है, जब भी रैक लगेगा तो सभी को पता चल जाएगा और अधिकारी अखबार में भी आपके द्वारा लोगों को बताएंगे कि भाई रैक किसका आने वाला है। चलिए मैं बात करेंगे अगली खबर की। फरीदाबाद के फतेहपुर बिल्लोच गांव में लगाए जा रहे मोबाइल टावर को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए मोबाइल टावर का विरोध किया, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस और ग्रामीणों में तीखी नोकझोंक हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि वहीं ग्रामीणों ने पुलिस पर भी आरोप लगाया है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि जिला उपायुक्त ने मोबाइल टावर न लगाए जाने का उन्हें आश्वासन दिया है। वायरल तस्वीरें फरीदाबाद के गाँव फतेहपुर बिल्लोच की है, जहाँ पर आप ग्रामीणों और पुलिस में आमने सामने दोनों में तीखी नोकझोंक होती दिखाई दे रही है। और ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में अवैध रूप से मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल टावर लगवाया जा रहा है और धमकी दे रहे हैं तो जबरन यहां इस मोबाइल टावर को लगवा रहे हैं, जबकि उन्होंने इसकी शिकायत संबंधित विभाग से लेकर एसडीएम कार्यालय और जिला उपायुक्त तक की हुई है और जिला उपायुक्त ने उन्हें गाँव में मोबाइल टावर न लगाए जाने का आश्वासन दिया है और धमकी दी है कि कुछ भी हो वह किसी भी कीमत पर मोबाइल टावर लगवा कर रहेंगे। वहीं जब इस मामले में संबंधित थाना एसएचओ से उनका मामले की शिकायत मिल चुकी है और पुलिस जांच कर रही है। जल्दी समस्या का समाधान किया जाएगा। वो 2 एसआई गए थे वहाँ पे, उन्होंने जाके गांव वालों को धमकी दी पहले
कि यहाँ पे टावर, उनके पास परमिशन है और यहाँ पे टावर लगेगा, और हमारे पास पुलिस फोर्स बहुत है, हमारे पास लेडी कांस्टेबल भी है, और हम जो है यहाँ पे टावर लगवा के छोड़ेंगे। तो गांव वालों ने उसका विरोध किया और उनको बताया कि भी यहाँ टावर, चाहे हम मर जाएँ, हम धरने बैठे हुए हैं, लेकिन हम यहाँ टावर नहीं लगने देंगे। गाँव वालों ने क्लियरली बोल लिया, और गांव वालों ने उनसे फिर यही पूछा कि सर जी आप पे ऑर्डर है क्या कि डीसी साहब के या कोर्ट के जो आप वहाँ लगवाने के लिए आओगे? फिर बोले नहीं हमारे पास ऑर्डर नहीं है, हमारे पास तो कोई एप्लीकेशन गई थी पोजीशन वालों की, और उनकी वेरिफिकेशन के लिए आए हैं। परमिशन लेने के लिए 10-15 दिन का गैप देके वहाँ से LOI परमिशन डीसी साहब के यहाँ से ले आए। गांव वालों ने पूरा विरोध किया, डीसी साहब के यहाँ पे धरना भी दिया। उन्होंने डीसी साहब ने ये कहा भी ठीक है, अगर पब्लिक विरोध कर रही है तो वहाँ पे टावर नहीं लगना चाहिए। डीसी साहब ने नोटिस देके तीनों पार्टी को बुलाया भी था, लैंड मालिक, गाँव वाले और राइस कंपनी। तो ऑफिस में उन्होंने वर्बली सबको बुला के कहा कि देखो भैया, अगर गाँव वाले राजी नहीं है तो रिलायंस वाले टावर तुम क्यों लगा रहे हो? उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, टावर मत लगाओ अगर गाँव वाले राजी नहीं है तो। फिर उसके बाद जी कल परसों पुलिस फोर्स आई। नहीं लगने देंगे। दोनों पक्षों से परिवादें आई थी, जिनके संबंध में मौके पे पहुंचे, दोनों की सुनी, और आज भी उनको बुलाया था दोनों को। जो वे ऑब्जेक्शन फाइल कर रहे हैं जी, हम गांव के बीच में आबादी में नहीं लगने देंगे, उनको भी बोल दिया है भाई DM साहब ने जो परमिशन दी है उसके वहाँ ऑब्जेक्शन फाइल करवा के उसमें रिव्यू करवा लो। हमें शांति बना के रखनी है, ऐसी कोई अप्रिय घटना ना होने देनी है, इसलिए उनको भी टाइम दे दिया है। आप जो भी आदेश लाने उपायुक्त महोदय साहब। गांव के लोग कह रहे हैं कि काफ़ी खतरा वहाँ बुजुर्ग और बच्चों के लिए बढ़ेगा टावर लगने से, इसलिए वो इस बारे में तो उपायुक्त महोदय साहब देखेंगे कि बात करेंगे पलवल की ही। पलवल जिला अदालत के परिसर में वकीलों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। हड़ताल जिला न्यायालय में एक न्यायाधीश द्वारा एक वकील से किए गए गलत व्यवहार के चलते ये हड़ताल की गई है। वकीलों का आरोप है कि न्यायाधीश ने बार के 77 वर्षीय वरिष्ठ वकील बुद्ध सिंह से अदालत में गलत व्यवहार किया। इससे वकील नाराज हो गए और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। हड़ताल बार एसोसिएशन के प्रधान दीपक चौहान की अध्यक्षता में की गई है। बार एसोसिएशन के प्रधान दीपक चौहान ने बताया कि न्यायाधीश RK यादव ने वरिष्ठ वकील बुद्ध सिंह से गलत व्यवहार किया है, जिसके चलते बार एसोसिएशन के वकील में भारी रोष है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश का बार एसोसिएशन ने उनका समर्थन किया और सभी बार एसोसिएशन द्वारा इसके विरोध में हड़ताल भी की गई तथा वकीलों ने इसकी शिकायत पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी की है। तो कुछ नहीं है, मांग ये है कि जो एक हमारे बुद्ध सिंह जी एडवोकेट, लगभग 77 साल उम्र है उनकी, उनके साथ ACGM RK यादव ने बदतमीजी करी थी कल, बड़ा बुरा भला बोला था उनसे। तो मैं भी गया वहाँ पे, मैंने कहा कि आप इस तरह से बदतमीजी नहीं कर सकते इस कोर्ट में, क्योंकि एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है वकील एक। तो उसकी बदतमीजी को लेके हमने यूनानिमस से एक फैसला लिया कि इसके खिलाफ हम कंप्लेंट करेंगे और इसके यहाँ धरने पे बैठेंगे जब तक ये माफ़ी नहीं मांगता। इस तरह से आज हमारे यहाँ भी सिर्फ इसके कोर्ट का बहिष्कार है और पूरे हरियाणा में हड़ताल है इसकी आज। तो पूरे हरियाणा में हड़ताल है आपकी आज? हाँ, पूरे हरियाणा में हमने हड़ताल कर दिया और हाई कोर्ट के लिए हमने इंस्पेक्टिंग जज और चीफ जस्टिस को लिख के भेज दिया है। कब तक आपकी ये जो हड़ताल है जारी रहेगी? क्या आप मांग कर रहे हो? क्या नाम है जी आपका? मित्तल साहब, ये जो हड़ताल आप कर रहे हो, क्या कुछ मांगों को लेकर हड़ताल बैठे? इस मांग को लेकर कर रहे हैं कि जो RK यादव जी का मिसबिहेव था श्री बुद्ध सिंह वकील के साथ, जिनकी एज कम से कम 77 ईयर्स है, बहुत बदतमीज से बोले थे, उनको कहा यू आर फूल, गेट आउट फ्रॉम दी कोर्ट, और झूठ बोलते। तो इस बात पे ये प्रधान जी के आगे कहा था, तो इन्होंने भी कहा उनसे ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो उनकी बदतमीजी के बारे में जो वकील साहब को कहा प्रधान जी की मौजूदगी में, उसके बारे में हड़ताल उन्हीं की कोर्ट की है और किसी कोर्ट की नहीं, और हाई कोर्ट को भी लिख के। BVM न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज। नमस्कार।